भाई गुड इवनिंग सभी को। भाई ट्यूसडे का वर्कआउट देख लो थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मंडे का वर्कआउट आपने कर लिया होगा। ट्यूसडे का वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है इस वीक का। वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप करना है। वार्म अप 10 10 मिनट तक रनिंग करनी है आपको। 10 मिनट, 3 राउंड नहीं, 10 मिनट वार्म अप करना है। उसके बाद में क्या करना है, ऑन बॉडी एक्सरसाइज करनी है भाई। ऑन बॉडी एक्सरसाइज करनी है। ऑन बॉडी एक्सरसाइज में आपका क्या क्या आ जाएगा, मैं वो लिख देता हूँ भाई। आप स्केट्स हो गया, आप स्केट्स हो गया, स्क्वेट्स, जंप हो गया, स्क्वेट्स होल्ड हो गया, पुशअप्स हो गया, बर्फीज हो गया। बर्फीज मतलब सपाटे, समझ गए ना। उसके बाद में आपका लंजीज हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपका स्टेप अप हो गया, है ना। सिंगल लेग जंप हो गए, सिंगल लेग जंप हो गए, डबल लेग जंप हो गए, ठीक है। इसके इनके सब के आपको दो दो सेट करने हैं भाई। इनके दो दो सेट करके आपको 6 × 100 मीटर स्ट्राइड लगानी है, ठीक है। यहां तक लॉन्ग जंप का काम हो गया। लॉन्ग जंप का भी 800 मीटर का भी काम हो गया है। जो आपका शॉर्ट पुट बचेगा, शॉर्ट पुट के लिए आपको क्या करना है। शॉर्ट पुट के लिए आपको फॉरवर्ड थ्रो, बैकवर्ड, फ्रंट थ्रो और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट, ये जितने भी थ्रो हैं ये आपको 10 10 फेंकनी है। 10 10 ये फेंक के मैन थ्रो नहीं करनी है। आपको सिर्फ हाइट लेके थ्रो करनी है, मतलब हाइटेड थ्रो करनी है, ओनली हाइट थ्रो। हाइट थ्रो करनी है आपको, ये भी कम से कम 15 थ्रो, ठीक है भाई। ये आपका पूरा कंप्लीट शॉर्ट पुट का ट्रेनिंग है, पूरा इसका ट्रेनिंग है। इससे ये जो 100 मीटर लगाओगे, ये बिल्कुल स्ट्राइड्स लगाने हैं, ना कि स्प्रिंट लगाना है। स्प्रिंट नहीं लगाना है। जो आप 800 मीटर में पेस दौड़ोगे, उसी पेस में स्ट्राइड लगाने हैं बस। रिदम से अपनी पैर खोल के और स्ट्रेट में से स्ट्राइड लगाना है, करो में जॉगिंग करनी है, बस ये है। ये थोड़ा स्पीड इंडोरेंस का ट्रेनिंग हो जाएगा हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे ऑन बॉडी स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग हो गया है। ये आपका खाली इंडोरेंस हो गया 10 मिनट का। थोड़ा 10 मिनट जब रनिंग करोगे, वार्म अप करोगे, थोड़ा फास्ट वार्म अप करना 10 मिनट भाई। कम से कम आपके 10 मिनट में 5.5 राउंड कवर हो गए ना। जिस बंदे की 400 मीटर के ट्रैक पर अगर दौड़ रहा है बंदा, 10 मिनट में 6 राउंड कवर हो गए तो बेस्ट है। और नहीं तो 5.5 पौने 6 राउंड तो कम से कम आप कवर कर देना भाई। वार्म अप में शुरू से स्लो से थोड़ा चालू करना और लास्ट तक ले जाते जाते पूरा ऑल आउट हो जाना, फास्ट कर देना, ठीक है। अपनी मतलब हार्ट बीट को डाउन से लेकर के अप तक लेके जाना है, समझ गए। मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे तो 90 रहेगी, फिर 90 से ले जाके फिर 100 होगी एक राउंड में, फिर 110 होगी, फिर 120, 130, ऐसे करके अपने को 170 तक अपनी हार्ट बीट लेके जानी है, ठीक है भाई। ये इस पे काम करना है, इस वार्म अप पे। ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपका ट्यूसडे का फुल ट्रेनिंग है। और चैनल से जुड़ो, और अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करो, बायो में भी है, ठीक है। और हमारे बारे में अब कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लोगों को पता चल गया हम क्या हैं और हम कितना इंप्रूवमेंट हम बच्चों को करवा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट सभी को। और कोई भी हेल्प चाहिए है तो बेझिझक मैसेज किया करो, बेझिझक कमेंट किया करो। तुम्हारा छोटा भाई है ना। और कोई किसी दीदी को भी कोई समस्या होती है, किसी भी ग्रुप की हो, कोई इशू नहीं है, आप मुझे बिल्कुल अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकती है, टेक्स्ट कर सकती हैं। मैं आपका हर एक समस्या का सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी के काम आऊँगा तो भगवान मुझे कुछ और एक्स्ट्रा देगा, इसलिए मैं सबकी हेल्प करता हूँ भाई, ठीक है ना। मेरे अंदर कोई दवेश नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस गुस्सा तब आता है, बच्चों के ऊपर भी मुझे गुस्सा तब आता है जब बच्चा इतना पढ़ा लिखा होता है, इतना नॉन होता है, उसको पता है, पढ़ लिख के तुम लोगों ने अपना रिटर्न क्वालिफाई किया है, और इतना समझदार होने के बाद वो बंदा
जो कोच का चूज करना होता है ना, कोच कोच का चूज जो करना है कि भाई किस कोच के पास हमें जाना चाहिए, फिर वो फेक कोच को चूज करता है, उस टाइम पे मुझे गुस्सा आता है कि तुम अपनी लाइफ पे सेल्फ लात मार रहे हो, ठीक है ना, सेल्फ लात मार रहे हो। ये खुद खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला सीन हो जाता है। फिर इतने पढ़ लिख के इतनी जगह आए हो, इतनी आगे लोगों से निकले हो, जब मेन सिलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम पर आपने एक फेक कोच को या फिर जोड़ा छाप कोच को आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, ठीक है ना भाई। तो उस टाइम पे मुझे गुस्सा आता है, आई बात समझे। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब वो कोचेज गलत ट्रेनिंग करवाते हैं। इतनी वीडियो देखता हूं मैं, इतनी वीडियो देखता हूं, किसी को कुछ पता ही नहीं भाई क्या करवाना है क्या नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे और ज्यादा उस पे आता है, लेकिन हम किसी को बोल नहीं सकते भाई, वो अपने उनका धंधा वो कर रहे हैं, सब अपनी जगह सही होते हैं, ठीक है। हम किसी को बोल, लेकिन अंदर ही अंदर ये होता है कि अरे यार देख क्या करवा रहा है, अरे यार देखिए कोई मतलब ये ट्रेनिंग करवाने का, बता यार ये एक्सरसाइज करवाने से कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज आती है फिर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट भाई।